कंसेप्ट जो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आता है। तो बेसिकली अकाउंट्स को हम क्लासिफाई दो तरीके से करते हैं। एक है आपका ट्रेडिशनल मेथड, एक है आपका मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड, ठीक है जी। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड। अब ट्रेडिशनल मेथड में कैसे क्लासिफाई करते हैं? ट्रेडिशनल मेथड में जो अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी। पर्सनल अकाउंट में क्या होते हैं? अभी पर्सनल अकाउंट क्या हुआ? पर्सन और इम्पर्सनल, ठीक है। अभी जो पर्सन्स हैं, ये पर्सन कितने तरीके से हो सकते हैं? नेचुरल पर्सन हो सकता है, ठीक है, आर्टिफिशियल हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका? रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। ठीक है जी। अभी जो इम्पर्सनल होता है, इम्पर्सनल के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल, ठीक है। अब मैंने पूरा कंसेप्ट समझाना है आपको कि बेसिकली क्या है। हम पढ़ रहे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। देयर इज अ टू मेथड ऑफ क्लासिफाइंग द अकाउंट्स, ट्रेडिंग, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड को पहले पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल मेथड कहता है कि आपको अपने अकाउंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक पर्सनल में करना है और एक इम्पर्सनल में करना है, ठीक है। जो पर्सनल में है, पर्सनल में मतलब पर्सन, वो क्या हो सकता है? नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, या कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। अब पढ़ते हैं इसको। पर्सनल अकाउंट क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू अ पर्सन, मतलब पर्सनल अकाउंट में क्या है? विच इज रिलेटेड टू अ पर्सन, जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड हो। पर्सनल अकाउंट कहता है जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड हो, ठीक है। दैट इज इंडिविजुअल। अब वो पर्सन क्या हो सकते हैं? वो पर्सन आपके क्या हो सकते हैं? इंडिविजुअल हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं, या कोई वो पर्सन फर्म हो सकती है, ठीक है, या कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है, या वो पर्सन कौन हो सकता है? डेटर्स हो सकता है, या वो क्या हो सकता है? क्रेडिटर हो सकता है, ठीक है। ये हो सकते हैं। तो ये सारे किस में आ गए? पर्सनल्स में आ गए, ठीक है। अब ये जो पर्सनल है, नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है और रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। अब नेचुरल पर्सन क्या होता है? नेचुरल पर्सन क्या होता है? पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ अ गॉड। ऑब्वियसली जो गॉड का क्रिएशन है, मैन वुमेन, ठीक है, वो नेचुरल पर्सन हो गए। आर्टिफिशियल पर्सन कौन से हो गए? आर्टिफिशियल पर्सन हो गए जैसे कि आपकी कंपनी हो गई, फर्म हो गई, ये आपकी आर्टिफिशियल पर्सन में आ गए। और रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं? दीज आर द अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन। ये वो अकाउंट होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेंट इज ड्यू टू द लैंडलॉर्ड कैन बी आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अच्छा, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? आउटस्टैंडिंग रेंट को। इसका एक एग्जांपल दे रखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की बात करें तो इसका एक एग्जांपल क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। ये क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव है। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या कहते हैं? दीज आर द अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स a certain person or a group of a person. For example, if a rent is due to a landlord, an outstanding rent account will be opened in the books. The outstanding rent account represents the amount of a rent payable to the landlord. Other examples of a representative personal accounts are prepaid rent account. जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट है, इसी का अपोजिट अगर कुछ प्रीपेड एडवांस में पे कर दिया तो प्रीपेड भी आपका क्या हो जाएगा? वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, ठीक है। प्रीपेड रेंट अकाउंट,
ठीक है। अगर कुछ एक्रूड है, एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन क्या है हमारी, एक्रूड कमीशन भी मेरी क्या हो जाएगी, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट, अगर कोई इंटरेस्ट ऐसा है जो मिला नहीं है अभी, अनरियलाइज्ड जो कि मिला नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, अनरियलाइज्ड कह लो या अनअर्न इंटरेस्ट, ये भी मेरा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब इसके रूल्स हैं। बेसिकली ये तो एक कंसेप्ट है, लेकिन मेन जो कंसेप्ट आता है वो आता है रूल्स पे। रूल्स इसके इंपॉर्टेंट हैं, जिसे हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स को समझने के दो तरीके हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड, एक है मॉडर्न मेथड। अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से चलूं तो बड़ा सिंपल है, गोल्डन रूल को समझना बड़ा सिंपल है। और ये जो गोल्डन रूल है, ये गोल्डन रूल आपका क्या कहते हैं, आगे जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करते हैं या आप अपनी ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन, और अगर आप कोई सर्टिफाइड कोर्स कर रहे हैं उसके बाद कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब में इंटरव्यूअर फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स पूछे जाते हैं। 100 में से 95% आपसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स का कंसेप्ट पूछा जरूर जाएगा। इंटरव्यूअर आपसे आस्क जरूर करेगा कि भैया आप मेरे को रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, जो गोल्डन रूल्स हैं आगे मैं जो बताऊंगा उनको समझाएं वो क्या है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत छोटा कंसेप्ट है। तो सबसे पहला रूल जो इसके अंदर आता है, ठीक है, सबसे पहला रूल इसके अंदर क्या आता है, वो आता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। सबसे पहला रूल जो इसके अंदर आ रहा है वो आ रहा है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, ठीक है, रिसीवर को डेबिट करना है। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है उसे क्रेडिट करो, जो रिसीवर है उसे डेबिट कर दो। ये आपका पर्सनल के अंदर आ गया। ये जो रूल आया गोल्डन रूल, ये पर्सनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं केवल पर्सनल अकाउंट बताया, मैंने ये आपको पर्सनल अकाउंट के बारे में बताया कि पर्सनल अकाउंट क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। अभी हमने पर्सनल के बारे में पढ़े कि पर्सनल क्या होते हैं, 3 तरीके पर्सन हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। नेचुरल पर्सन कौन होता है, नेचुरल पर्सन वो होता है जो कि क्या है, क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक है, जिसका जन्म वगैरह हुआ, क्रिएशन ऑफ गॉड है, वो नेचुरल में आ गया। आर्टिफिशियल क्या हो गया, आर्टिफिशियल अगर कोई कंपनी है, ठीक है, इंडिविजुअल फर्म है, कंपनी है, ठीक है, वो आपके क्या आ गया, आर्टिफिशियल में आ गया। रिप्रेजेंटेटिव में जैसे कि अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग रेंट है, वो एक अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, एक्रूड कमीशन हो गया, अनअर्न्ड इंटरेस्ट हो गया, तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है। उसके बाद अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल क्या कहता है, पर्सनल रूल कहता है भैया डेबिट द रिसीवर। रिसीवर, रिसीवर कौन, जिसको मिल रहा है, रिसीवर मतलब जिसे प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ, ठीक है, जिसे प्राप्त हुआ। गिवर मतलब जिसने दिया, जिसने दिया, ठीक है। तो क्रेडिट द गिवर हो गया, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। उसके बाद अब आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट का क्या रूल कहता है, इम्पर्सनल अकाउंट कहता है अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल। इम्पर्सनल को क्या हो गया, जो पर्सनल नहीं है, ठीक है, सच एज अ मशीनरी। इम्पर्सनल में क्या हो सकता है, इम्पर्सनल किसे कहते हैं हम, मशीनरी मेरी इम्पर्सनल है, ठीक है, मशीनरी इम्पर्सनल है ना। या इसे मैं कह सकता हूं मशीनरी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, मशीनरी अकाउंट हो गया, ठीक है, कैश हो गया, ये सब इम्पर्सनल है, ठीक है, कैश अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, ये सब क्या है मेरे इम्पर्सनल है, ठीक है। अब ये इम्पर्सनल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, रेंट, मशीनरी, कैश, ठीक है, ये भी 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। एक रियल होता है और एक नॉमिनल होता है, ठीक है, एक रियल होता है और एक